इंडस्ट्रीज की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देखिए इस इंडस्ट्री को ना बैकबोन ऑफ इकोनॉमी भी बोला जाता है। किसी भी कंट्री की, किसी भी इकोनॉमी की एक बैकबोन का काम करती है ये इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील। मैंने आपको पहले ही किसी लेक्चर में पढ़ा दिया था कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री माना जाता है, क्योंकि जो कुछ इस इंडस्ट्री में बनता है उसी की हेल्प से बाकी हर चीज फिर बनती है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आयरन और स्टील बनता है, और फिर दुनिया भर के सारी इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी मशीन्स बनती हैं, जो वहां पर मशीन्स काम करती हैं, जो टूल्स वहां पर बनते हैं, जो वहां पर रॉ मटेरियल यूज होता है, वो सारा का सारा आयरन और स्टील से ही लिया जाता है मैक्सिमम। तो इसलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक और बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी बोला जाता है। इसके बारे में हमारी बुक के ऊपर क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। इट इज नोन एज बेसिक इंडस्ट्री एज इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल और बेस टू अदर इंडस्ट्रीज। देखो इसको बेसिक इंडस्ट्री बोला जाता है क्योंकि मान के चलो कि किसी कोई एक इंडस्ट्री है जिसमें मशीन्स बनाई जाती हैं, तो मशीन्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या यूज होता है, बहुत सारा आयरन और बहुत सारा स्टील लगता है उसके अंदर। तो आयरन और स्टील इसको मिलेगा कहां से, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल सप्लाई करती है आयरन एंड स्टील की शक्ल में। मान के चलो जी किसी इंडस्ट्री में जेसीबी बनते हैं, एक्सकेवेटर्स बनते हैं, गाड़ियां बनती हैं, दुनिया भर के जितने सारे भी इंडस्ट्रीज हैं सभी के अंदर आयरन का यूज होता है। ठीक, चाहे नई चीजों को बनाने में, चाहे फिर वो मशीन्स जो बाकी इंडस्ट्रीज में काम पर लगी हुई हैं, उन सभी मशीन्स को बनाने के लिए आयरन एंड स्टील की जरूरत पड़ती है। तो उन सभी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो रॉ मटेरियल है वो कहां से मिलता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से। इसीलिए इसको बेसिक इंडस्ट्री बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे इसमें लिखा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड हैवी इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स बल्की रॉ मटेरियल एंड हैवी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। देखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हैवी इंडस्ट्री भी बोला जाता है। हैवी मीन्स बहुत भारी भरकम। जो इसमें रॉ मटेरियल यूज होता है उसका भी बहुत ज्यादा वेट होता है, बहुत बल्कि होता है, वो भारी होता है। और जो सामान बन करके इससे बाहर निकलता है वो भी बहुत ज्यादा वेट वाला होता है, भारी होता है, बल्कि होता है। तो रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के कारण इनको, इन इंडस्ट्रीज को बल्कि इंडस्ट्रीज भी बोला जाता है। बेसिक एंड बल्कि इंडस्ट्री किसको बोला जाता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। आगे इसमें लिखा है दीज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। देखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहां पर लोकेट होती हैं, जिस जगह पर रॉ मटेरियल मिलता है, जहां पर आयरन ओर मिलेगी उसी एरिया के आसपास ये उद्योग स्थापित किए जाते हैं। मैंने आपको पहले समझा दिया कि रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा भारी होता है। तो अगर ये रॉ मटेरियल के एरिया से दूर लगाए जाएंगे ये उद्योग, तो बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आनी है वो इतनी ज्यादा आ जाएगी कि फिर बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा ये सब कुछ करना। इसीलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल वाले रीजन्स के आसपास ही स्टैब्लिश किया जाता है। आयरन ओर, कोल, मैग्नीज एंड लाइमस्टोन और नियर पोर्ट्स वेयर इट कुड बी अर्ली ब्रॉट। देखो इन उद्योगों को, इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को कहां पर लगाया जाता है, या तो सी पोर्ट्स के आसपास इनको स्टैब्लिश किया जाता है, क्योंकि सी पोर्ट्स के पास ट्रांसपोर्टेशन की चीप फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो सी पोर्ट्स में क्या करते हैं, बड़े बड़े कार्गो शिप्स के ऊपर आयरन ओर को लाद करके, लोड करके वहां से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है या फिर इंपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक, या फिर इनको कहां पर स्टैब्लिश किया जाता है, जहां पर कोयला, आयरन ओर, मैग्नीज, जहां पर ये मिनरल मिलते हैं, उन मिनरल वाले रीजन्स के आसपास आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को लगाया जाता है। आप सभी बच्चों ने सोचा होगा, आपने बहुत बार फील भी किया होगा कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, इन स्टेट्स के अंदर कोई भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नहीं लगाई गई है। इसके पीछे की वजह क्या है कि इन स्टेट्स के अंदर कोई भी आयरन ओर डिपॉजिट नहीं है, यहां पर आयरन ओर नहीं मिलती है। अगर यहां पर हम आयरन स्टील इंडस्ट्री को लगा भी लेते हैं या गवर्नमेंट लगा लेती है अगर, तो रॉ मटेरियल कहां से उठा करके लाना पड़ेगा, छोटा नागपुर प्लेटो से, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल,
इन एरियाज से ट्रेन्स के ऊपर लाद करके आयरन ओर को कहां पहुंचाया जाना है, फिर इन नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर। तो इतने लंबे रास्ते पर इस रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट कितनी ज़्यादा आएगी, उसको हम बहुत अच्छी तरह से सोच सकते हैं, उसका हम आइडिया लगा सकते हैं। तो इसीलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को अपने रॉ मटेरियल वाले एरिया के आसपास ही स्टैब्लिश किया जाता है, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके और जो भी प्रोडक्ट यहाँ से बने वो सस्ता बने, उसकी जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम बने। तो अगर हम इस इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें वर्ल्ड मैप के ऊपर कि दुनिया भर में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहां कहां पर ज्यादा लगी हुई हैं, तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग दिस इंडस्ट्री इज स्प्रेड इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज सच एज अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, यूक्रेन, जापान, चाइना एंड इंडिया। जितने भी कंट्रीज का मैंने नाम लिया है आप मैप के ऊपर भी इनको लोकेट कर सकते हो। इन कंट्रीज के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मिलती है। अगर इंडिया की बात करें तो यहां पर हमारे जमशेदपुर, उसके बाद दुर्गापुर, राउरकेला, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एंड फेमस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं। जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं हमारे इंडिया के। ठीक है, तो ये थी इसकी लोकेशन। आने वाले एपिसोड में बात करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की।